बात करेंगे वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से बड़ा इंकशाफ सामने आया। अरशद शरीफ के ड्राइवर को मालूम था कि क्या होने जा रहा है। वजीर दाखिला ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि खुद को कैसे बचाना है। अरशद शरीफ के ड्राइवर को मालूम था। अरशद शरीफ के सामान से बेशतर चीज़ें मिल गई हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि अरशद शरीफ के सामान में कुछ चीज़ें दानिस्ता उन्होंने रखी हैं। राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया कि कीनिया की पुलिस पैसे लेकर कत्ल कर देती है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट को कमीशन की तश्कील के लिए ख़त लिख दिया है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार आसमा शराजी साहिबा ने। शुक्रिया आसमा शराजी साहिबा आपके वक्त के लिए। कहिएगा, अब से कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने इसमें बड़े ही इंकशाफ किए हैं। कहा अरशद शरीफ के ड्राइवर को मालूम था कि क्या होने जा रहा है, तो किस जानिब उनका ये इशारा है? ये जाहिर है कि जो भी इस वक्त तो मैं तो नहीं कह सकती कि कहाँ पे उनका इशारा है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स वो बता रहे हैं वो काफी चौंका देने वाली हैं, हैरान कुन है और परेशान कुन भी हैं। क्योंकि जो तहकीकात की वो बात कर रहे हैं कि अरशद शरीफ के जो होस्ट थे उनका वहाँ पे होना और फिर जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए हैं कि टारगेट किलिंग है ये बाकायदा, और ये किसी तौर पे भी जो है वो ऐसा नहीं है कि जो एक इनकाउंटर था या जो कहा जा रहा था कि मिस आइडेंटिटी का केस है, तो ये एक मुकम्मल टारगेट किलिंग है, यानी कि इसके कत्ल की पूरी प्लानिंग जो है वो की गई है। तो अब जाहिर है कि अगर ये तफसीलात हुकूमत पाकिस्तान और वजीर दाखिला दे रहे हैं तो ये बहुत ही हसास और तवज्जो तलब मामला है, और उम्मीद की जा सकती है कि इसके ऊपर आगे बढ़ा जाएगा और इसकी जो शफाफ तहकीकात हैं वो भी, और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि अब वज़ीर आज़म जो है वो केनियन प्रेसिडेंट को लिखेंगे और उनको कहेंगे कि पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो बार बार बदल रहा है और उनकी जो टीम है, उनकी जो यहाँ से पाकिस्तान से गई थी उसकी जो तहकीकात हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो अब बहुत सारे सवालात तो उठ गए हैं इससे, लेकिन असल बात यह है कि क्या इन सवालात के जवाबात भी मिलेंगे, क्या इसकी जो शफाफ तहकीकात हैं वो सामने आ सकेंगी, क्या वो मंजर आम पर आएंगी, और बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए और हर तरह से हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को इसके ऊपर फोकस करके इस मामले को जो है वो हल करना चाहिए। जो भी इसके अंदर जिम्मेदार हैं उनको उनकी शनाख्त होनी चाहिए, और अरशद शरीफ जो नाहक जिनको मारा गया है उनको, उनके ख़ानदान को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा आसमा शराजी साहिबा, ये भी कहिएगा, जिस तरह से टीम गई है, तहकीकात हुई हैं और तहकीकात में जो है वो काफ़ी कुछ बताया गया है, तो आपकी राय क्या है, आपका तज़िया क्या कहता है, कौन मुलविस हो सकता है इसमें? देखिए, इसमें जो भी मैं तो ये नहीं कह सकती कि कोई भी मुलविस, ये मैं बिल्कुल जंप इन नहीं कर सकती किसी भी चीज़ के ऊपर, लेकिन जिस तरह के हालात में अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है उसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। वो पाकिस्तान से गए थे, वो पाकिस्तान को छोड़ के गए थे, पाकिस्तान से उनको धमकियां थी जिसका कि एतराफ उनकी फैमिली भी कर रही है, वो खुद भी कह के गए। इमरान खान साहब ने भी कहा कि वो नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने मजबूर किया था उनको जाने के लिए। तो बहुत सारे इसके अंदर जो है वो पहलू हैं जो कि गौर तलब भी हैं और तहकीकात तलब भी हैं। मेरा ख्याल है कि इस पर इमरान खान साहब से भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो धमकी वाले लेटर देखे भी थे और उन्होंने ये खुद कहा कि उन्होंने मजबूर किया क्योंकि अरशद शरीफ जाना नहीं चाहते थे। एक तो वो सवाल है। दूसरा, जो भी उनको फैसिलिटेट कर रहा था, जहाँ पे भी कर रहा था, उनको भी अंडर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत को खुरम और वकार जो भी दो भाई थे उनसे भी पूरी तहकीकात करनी चाहिए और उनको हो सके तो पाकिस्तान लाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसके बहुत सारे सिरे हैं, इसके बहुत सारे, लेकिन किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता। अगर उनको यहाँ पे किसी से थ्रेट्स थी, अगर किसी हसास इदारे से या खुफिया इदारे से, तो वो भी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया भर में जो सहाफ़ी होता है उसकी जान को शायद बहुत ही आसान और सस्ता समझ लिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। सीनियर एंकर पर्सन तज़ियाकार आसमा शराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन मुर्तज़ा डार ने। मुर्तज़ा, कहिएगा, जिस तरह से पहले भी आपसे बात हो रही थी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफात जो हैं वो सामने आए। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के ड्राइवर को मालूम था कि क्या होने जा रहा है, तो आपकी राय क्या है, तहकीकात किस जानिब जा रही हैं? तौर पे उनके पास इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसके बाद वो ये कह रहे हैं, लेकिन जो वो चीज़ ये फरमा रहे हैं उस चीज़ में मुझे कोई नई बात नहीं लगती, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत मर्तबा बात हो चुकी है। और जिन शख्सियत का या जिन दो भाइयों का ये नाम ले रहे हैं, ये उनके ड्राइवर यानी कि जो खुरम थे,
और उनके भाई जो वकार साहब थे जिनका वो नाम ले रहे हैं, उनके होस्ट थे। और इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीविजन, कन्वेंशनल मीडिया, अखबार के ऊपर बड़ा जिक्र हो चुका है कि उनके होस्ट से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस पे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी इन्वेस्टिगेशन है, मेरी तहकीक है, वो ये कहती है इसको इस तनाजुर में भी देखने की जरूरत है कि जिन के ऊपर हम उंगली उठा रहे हैं उनके हवाले से एज पर अरशद शरीफ फैमिली वो उनसे बहुत मुतमईन थे, एक चीज। और उनकी शहादत के बाद उनकी फैमिली ने, बल्कि उनकी मिसेज ने इसको ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि डिलिबरेटली उनको इसके अंदर शामिल ना किया जाए, अरशद उनकी तारीफ करते थे। खैर चले, तो ये एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, ये एनालिसिस है, लेकिन अदर देन दैट कि वो किराए भाड़े के कातिल का काम क्यों करेंगे, नोइंग द फैक्ट कि वो केनिया के अंदर कई सालों, कई दहाइयों से मौजूद हैं, और हमारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि वो वहां पे बहुत स्ट्रांग हैं, फाइनेंशियली बहुत साउंड हैं, और उनका साउंड होना कोई मतलब कोई हमारे लोकल जो क्या कहना चाहिए वेल स्टैब्लिश बंदा होता है उसकी तरह का नहीं, इंटरनेशनल सिनेरियो, इंटरनेशनल लेवल के अंदर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक की तहकीक है कि दे आर दे आर अर्निंग रियली गुड, सो व्हाई वुड दे डू इट। दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है कि क्या कोई ऐसी चीज तो नहीं है या कोई ऐसा आंसर तो नहीं है जो डिलिबरेटली इनको फंसा रहा है। आई मीन लेट्स प्ले डेविल्स एडवोकेट। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें शामिल नहीं हो सकता, बिल्कुल शामिल हो सकता है वो सहूलतकारी का उन्होंने काम किया हो। आई मीन देयर कुड बी लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज कि उसमें शामिल हो सकते हैं। व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स कि वो उनको लेटर भेजें, इन्विटेशन फॉर द वीजा, वो लेटर मौसूल हो, अरशद उनके ऊपर ट्रैवल करें, वीजे की बेस पे इनके पास आए, वेस्टलैंड्स जहाँ पे इनके नैरोबी में अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे पेंट हाउस में उनको ये ठहराएं, उसके बाद घुमाएं फिराएं खिलाएं, और उसके बाद वन फाइन डे या वन फाइन इवनिंग इनको गोली मार दें या मरवा दें। तो आई मीन व्हेन यू कनेक्ट दीज डॉट्स तो आपको बहुत सारे इफ्स एंड बट्स ज़हन में आने लग जाते हैं। सो हमें इसको डेविल्स एडवोकेट प्ले करना है और इस तरह भी देखना है हमारे इन्वेस्टिगेटर्स, जैसा कि मैंने गुफ्तगू की राह में फरमाया कि उनके पास कोई ना कोई ऐसे शवाहिद, तहकीकात, इंफॉर्मेशन, एविडेंसेस ऐसे जरूर होंगे जिसकी बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं। तो ये इसको देखने का एक रुख है या इसको देखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इसको देखने का एक रुख है। मुर्तज़ा, ये कहिएगा जिस तरह से सीनियर एंकर पर्सन आसमा शराजी साहब ने कहा कि इस सारी तहकीक में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए, और इसके साथ साथ एक निजी चैनल के जो ऑनर है उनका भी नाम लिया गया था, तो क्या आपकी राय है इसमें शामिल तफ्तीश होना चाहिए इनको? जिस पे भी डाउट हो ना, जिस पे भी डाउट है उसको शामिल तफ्तीश कर लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह कि शायद आसमा साहबा की नज़र से वो स्टेटमेंट नहीं गुजरी होगी जिसके इमरान खान साहब भी ऑलरेडी कह चुके हैं कि मुझे अरशद शरीफ की इन्वेस्टिगेशन के लिए जब जहां बुलाया जाएगा मैं पेश हो जाऊंगा। सो उनको जब बुलाएंगे वो ऑलरेडी ऑफर ही कर चुके हैं कि मैं पेश हूँ और पेश होकर जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है आई विल शेयर इट। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब को, और उसके अंदर उन्होंने गालिबन 5 पॉइंट्स रेज किए हैं, मैंने वो पढ़े थे सरसरी से, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी आप जुडिशल कमीशन जो है इसके ऊपर फॉर्म कीजिए। तो क्या ही बेहतर ना हो कि वो एक खत यूनाइटेड नेशन को भी लिखते हैं, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, दायरा मुल्क के वज़ीर आज़म है, और ये शहीद की वालदा ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुकी हैं, शहीद की फैमिली ये रिक्वेस्ट कर चुकी है, और शहीद की वालदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऑलरेडी एक लेटर लिख चुकी हैं जिसकी आखिरी लाइन या आखिरी पैराग्राफ की लाइन है जिसमें वो कहती हैं चीफ जस्टिस साहब ये आपको मेरा पहला और आखिरी खत है, और मेरा बेटा आपको अपनी शहादत से पहले ऑलरेडी मुतला कर चुका है कि उसकी जान को खतरा है, तो आपके पास बहुत सारी मालूमात ऑलरेडी मौजूद हैं। तो यूनाइटेड नेशन जिससे विक्टिम फैमिली तहकीकात का मुतालबा कर रही है, हुकूमत पाकिस्तान ने उसको एक खत लिखना है, उसको एक रिक्वेस्ट करनी है, इसमें कोई मजायका तो नहीं है ना, लिख लेना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने खत लिखा, बहुत अच्छी बात है, हाईएस्ट फोरम है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन या सारे केस की प्रोसिक्यूशन जो है वो होंगी, लेकिन माजी में जो अभी तक की फाइंडिंग्स है जुडिशल कमीशन की या अभी तक की जो डेवलपमेंट्स मुख्तलिफ केसेस के अंदर हैं वो हमारे सामने हैं। हामिद मीर साहब को गोलियां लगी थी, उनको कत्ल करने की मुकम्मल कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ने उनको जिंदगी दी, वो बच गए, उनके ऊपर भी जुडिशल कमीशन बना, उसने तहकीक की, उसके आज तक तहकीक की जो फाइंडिंग है, जो पॉइंट्स है, जिस बंदे को गोलियां लगी उन तक नहीं पहुंच सके, तो फिर उस जुडिशल कमीशन ने क्या खोज लगाई या क्या किया। इससे पहले, अब लेट्स नॉट गो इनटू द पास्ट, बहुत सारे ऐसे जुडिशल कमीशन बने, लेकिन हमारे पास जुडिशल कमीशन बनाए जाने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए हम उस हाईएस्ट फोरम की तरफ देखते हैं। लेकिन सवाल अब भी वहीं पे खड़ा है कि जो विक्टिम फैमिली है, आई मीन द वन हु इज विक्टिम काउंट्स द मोस्ट, शहीद की माँ है वो कह चुकी है, बेगम है वो कह चुकी हैं कि हम यूनाइटेड नेशन से तहकीकात चाहते हैं, तो भाई आपको चाहिए आप एक कदम आगे रहें, आप यूनाइटेड नेशन से तहकीकात कराएं, लेकिन उसके साथ आप स्कॉटलैंड यार्ड को भी लिखें, रियासत इसका खर्चा बर्दाश्त करे, और बिल्कुल करना चाहिए। और आप इतना हाई प्रोफाइल केस, इतना हाई प्रोफाइल मर्डर जिसको दुनिया भर के मीडिया ने रिपोर्ट किया, उसके अंदर कोई मज़ाहिका नहीं है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराने में। आपके इन्वेस्टिगेटर्स गए हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने तहकीकात की होंगी। हाँ, हमें इसके डाउट्स जरूर हैं कि वहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज हैं या जो पुलिस है उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया होगा या उस हद तक नहीं किया होगा। जाहिर है जब वो
बिल्कुल कॉपरेशन उसकी करने लग जाएंगे तो उनके खुर्रे जो है वो जाके इनसे ही मिलेंगे, क्योंकि जिस किस्म की केनियन पुलिस की रेपुटेशन है उसके हवाले से हर शख्स जो है वो जानता है। जो अनजान है वो उसके हवाले से कोई कयास राय कर सकता है, लेकिन जो जानता है केनिया को या केनियन पुलिस को, दे नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद द केनियंस। सो इसको इस तनाजुर में इस हवाले से देखने की यकीनी तौर पे जरूरत है। आपने मीडिया ओनर का नाम लिया, सलमान इकबाल साहब के, जी उनका भी जिक्र हो रहा है कि उनसे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सलमान इकबाल साहब की मैंने ट्वीट देखी, मुझे याद है उन्होंने बल्कि एक लेटर सा लिखा हुआ था और उसमें उन्होंने कहा कि मैं भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूनाइटेड नेशन से इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो जिस बंदे के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं, या आप चाहते वाले इल्जाम नहीं, चले आप कह रहे हैं कि इनको शामिल तफ्तीश करना चाहिए, वो भी कह रहे हैं, विक्टिम फैमिली भी कह रही है, और इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो कोई भी शामिल तफ्तीश इसमें होना चाहता है वो पीछे हट रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम है। मुझे उन सब की सोच या अप्रोच जो है इट लुक ऑप्टिमिस्टिक, और मेरा ख्याल है उसी लेटर के अंदर मैंने पढ़ा था कि सलमान इकबाल साहब ने कहा कि जिस साइज फोरम पे मुझे बुलाया उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि यहाँ पर अगर तहकीकात के लिए मुझे बुलाया जाता है तो मैं यहाँ नहीं आऊंगा, वहीं से मेरे से जो है तहकीकात की जाए, मैं तहकीकात में शामिल हूँगा। देखें जी, वो यहाँ पे आए या वहाँ पे जाएं ये तो ज़ाहिर अथॉरिटीज ने डिसाइड करना है, लेकिन उनको शामिल तफ्तीश करना चाहिए। वो अगर यहाँ पे नहीं आते तो ज़ाहिर है उनकी बहुत सारे जो है कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, मुझे इसका कतई इल्म नहीं है, आई डोंट नो कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या नहीं है, लेकिन अगर उनके ऊपर डाउट है तो उनको बिल्कुल शामिल तफ्तीश करना चाहिए और उनसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और वो ये ऑफर कर चुके हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं मैं यहाँ पे आके नहीं शामिल होऊंगा, मेरे इल्म में या मेरी दानिश में ऐसी चीज़ नहीं है कि उन्होंने कही है। मुमकिन है हो आप जो फरमा रही हैं, आई एग्री टू इट फॉर नाउ बिकॉज मैंने उनकी वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, लेकिन अगर ऐसा ही है जैसा कि आप फरमा रही हैं तो ज़ाहिर है रियासत तो हर एक की मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकती ना, उसको अपना काम करना है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। अब सवाल ये है कि जो सामने चीज़ें आ रही हैं यही हैं, ऐसे ही है सारा कुछ या इससे बरक्स है? कौन है जिसने केनिया की पुलिस को, इतना ताकतवर है कि उसने केनिया की पुलिस को इस चीज़ के लिए कन्विंस किया कि भाई पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे के करीब मर्डर की इत्तला आएगी और आप 6-7 घंटे के बाद उसकी ओनरशिप भी ले। कोई छोटा मोटा ऐसा इंसिडेंट हो जाए ना किसी भी इलाके की पुलिस से, तो वो कई दिन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती। वो पहली स्टेटमेंट देती है कि हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम चेक कराएंगे, पता करेंगे वगैरह वगैरह। भाई इतना बड़ा मर्डर हो गया, इतनी बड़ी असैसिनेशन अटेम्प्ट हो गई, और आपने अलल सुबह जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक यानी 6-7 घंटों के मुताबिक आप उठे और आपने उसकी ओनरशिप ले ली और आपने कहा कि हाँ जी हाँ ये हमसे गलती से हुआ है। फिर उसके बाद आपने जो बयानात बदलने का सिलसिला शुरू किया, आपने जिस गाड़ी का जिक्र और नंबर बताया वो गाड़ी मर्सिडीज है, स्प्रिंटर, जिसकी शक्ल ही फर्क है। फिर उसके बाद जिस गाड़ी में जो बच्चा जिसका जिक्र कर रहे थे बच्चा है, वो बच्चा नहीं है, वो 26 साल का लड़का है, उसकी अपने बाप से लड़ाई हुई थी, बाप पार्किंग लॉट में लड़ाई हुई, उसके बाद अंदर गया स्टोर में या जो ग्रोसरी जहाँ से परचेज करते हैं वहां पे, बेटा पीछे से गाड़ी लेके निकल गया और वो गाड़ी एक पेट्रोल स्टेशन से पुलिस काफी हैरानकुन मालूमात हैं जो सामने आ रही हैं। हसास और तवज्जो तलब ये मामला है, शफाफ तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी आसमा शराजी साहिबा और सीनियर एंकर पर्सन मुर्तज़ा डार हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय दे रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया।